तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से जो लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज किया गया है 9/5/2025 डेट का, इसके बारे में। इस सर्कुलर में क्लास 9th एंड 10th में जो बच्चे 2 बार फेल हो चुके हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। पूरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट में मेंशन किया गया है कि सेशन 2025-26 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की कक्षा 10 में प्रवेश हेतु केवल राजकीय विद्यालयों यानी गवर्नमेंट स्कूल्स के इच्छुक विद्यार्थियों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश। आगे बताया गया NIOS परियोजना शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की एक शाखा है जो केवल राजकीय विद्यालयों यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के उन विद्यार्थियों का NIOS के द्वारा कक्षा 10 में प्रवेश हेतु पंजीकरण करती है जो कक्षा 9 या फिर 10 में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, ठीक है। तो NIOS DOE की ही एक ब्रांच है, ठीक है। आगे मेंशन है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9-10 में एकाधिक बार अनुत्तीर्ण यानी जो एक से ज़्यादा बार फेल हो गए हैं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा से वंचित होने से बचाना है। कि मतलब स्कूल से उनको एडमिशन नहीं दिया जाता अगर 2 बार फेल हो गए हैं, तो वो सोचते हैं कहाँ पर एडमिशन लें, तो वो फिर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं NIOS के थ्रू। आगे कह रहा तथा NIOS के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके पात्र विद्यार्थियों को पुनः उन्हीं के मूल विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना है। मतलब कि अगर आप 9th में डबल टाइम फेल हो तो 10th आप NIOS से करोगे और 10th में पास हो जाओगे तो 11th फिर से उसी स्कूल से कर सकते हो, उसी गवर्नमेंट स्कूल से। ये चीज़ ध्यान में रखना। या 10th में डबल टाइम फेल हो तो NIOS से 10th करो, उसके बाद में 11th आप सेम उसी स्कूल से फिर से कर सकते हो। ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया गया शिक्षा निदेशालय दिल्ली के राजकीय विद्यालयों के निम्नलिखित श्रेणी के इच्छुक विद्यार्थी NIOS प्रोजेक्ट में सत्र 2025-26 में कक्षा 10 में प्रवेश हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। तो देख लो एलिजिबिलिटी क्या है। नंबर 1, कक्षा 9-10 के वे विद्यार्थी जो शिक्षा निदेशालय के किसी राजकीय विद्यालय यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में नामांकित थे यानी कि पढ़ रहे थे, लेकिन पिछले सत्र 2024-25 सेशन तक उक्त कक्षाओं में कम से कम 2 बार उनका परिणाम अनुत्तीर्ण या फिर पूरक परीक्षा कंपार्टमेंट घोषित किया गया, यानी कि कम से कम 2 बार वो फेल हो गए हैं या फिर कंपार्टमेंट हो गए हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है NIOS से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। और 10th करके 11th में सेम उसी स्कूल में फिर से पढ़ सकते हैं। सेकंड, केवल वे विद्यार्थी ही इस योजना के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र हैं जिनका विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि SLC संबंधित विद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया, यानी कि जिनकी SLC विद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गई है। और आगे यहाँ पर बताया गया जो विद्यार्थी सेशन 2024-25 के दौरान पहली बार क्लास 9th या फिर 10th में फेल हुए हैं या फिर कंपार्टमेंट हुए हैं, वे इस योजना के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र नहीं है, यानी कि वे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, डबल टाइम वाले ले सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ोगे, सीधा आ जाओ कि फ़ीस क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर भाषाओं में अगर हम बात करें तो कोई 2 लेना है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना होगा। अनिवार्य विषय में सामाजिक विज्ञान है यानी सामाजिक अध्ययन, इसे आपको लेना ही लेना होगा। अन्य में केवल 2, इन तीनों में से कोई 2 आपको लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है TOC शुल्क कितना होगा, यहाँ पर ध्यान से देख लो, ठीक है। 5 विषयों हेतु पंजीकरण शुल्क शिक्षा निदेशालय द्वारा कितना खर्च आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर देखो। यहाँ पर पंजीकरण शुल्क 940 रुपये है, ठीक है। परीक्षा शुल्क 300 रुपये है, ठीक है। और प्रायोगिक शुल्क 150 रुपये है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC शुल्क 230 है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है। TOC के बारे में मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख लो। कोई 2 विषय के हिसाब से टोटल इतना है, एक विषय के लिए 230, दो के लिए 460, आगे 3 विषयों के लिए 900 होगा, एक के लिए 300 है, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 2 विषय के लिए 150, एक के लिए, 2 के लिए 300 हो जाएगा। और टोटल आप कितना पे करोगे, यहाँ पर मेंशन है 1660, ठीक है। तो इस प्रकार आप सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, ठीक है। ध्यान से देख लो।
आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। और टर्म और कंडीशन यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आप डबल टाइम फेल हो 9th में तो एडमिशन ले लीजिए, 11th में सेम स्कूल में फिर से एडमिशन मिल जाएगा। और क्लास 10th का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। तो अगर सेम कंडीशन हो रही है तो फिर से 10th NIOS से कर सकते हो, या फिर आप पत्राचार विद्यालय से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पत्राचार विद्यालय पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, देख लेना, ठीक है। टोटल इतना ही था। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।